चलो जी, स्टार्ट करें। हम्म। तो हमने लिख लिया था 1 से लेके 5 घरों के बारे में। तो पहला हमने लिखा था कि पहला होता है हमारी पर्सनैलिटी का, जो लगन जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है और सबसे शुभ जो घर होता है या जो उसका मालिक होता है पहले घर का, वो भी सबसे शुभ होता है, जिसको लग्नेश बोलते हैं। तो लग्नेश सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लेनेट होता है पूरी पृथ्वी। ठीक है जी। दूसरा जो घर होता है हमारा, वो होता है हमारी धन का। धन में भी कौन सा, एक्यूमुलेटेड धन की हमने बात करी थी। तीसरा घर हमने बताया था कि किसका होता है, सिबलिंग्स का होता है, आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनका होता है, आपके करेज का होता है, हिम्मत का होता है, आपके रिश्तेदारों का होता है, आपके पड़ोसियों का होता है, नेबर्स का, पड़ोसी, है ना। ठीक है। फोर्थ हाउस की हमने बात करी थी, तो फोर्थ हाउस हमारा माता का होता है, हमारे घर के सुख का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है, हमारे व्हीकल्स का होता है। फिफ्थ हाउस की हमने बात करी थी। फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारा संतान का होता है। पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन संतान का होता है। उसके साथ साथ बुद्धि का होता है, लव का होता है, और पिछले जन्म के जो हमारे कर्माज हैं उनका होता है। ठीक है, यही बात करी थी हमने। हाँ। ठीक है। अब छठा घर जो होता है, छठा घर होता है हमारे शत्रु का। किसका होता है? शत्रु का। हाँ, और शत्रु कौन कौन हो सकते हैं? हमारी बीमारी भी क्या होती है, हमारा शत्रु होता है। अगर बीमारी हो जाए हम्म। तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए जो छठा घर होता है वो हमारे बीमारी का भी होता है। बीमारी भी कौन सी, जो लंबे समय तक चलती है, ऐसा नहीं जो छोटी, जो थोड़े लंबे समय तक चलती है, या कई बार लाइफ लॉन्ग भी चलती है। उसके साथ साथ ऋण का होता है, यानी कि डेट का होता है, कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है, कर्ज का भी कौन सा होता है, सिक्स्थ हाउस होता है। उसके साथ साथ डिस्प्यूट्स का होता है। तो ये सब हमारे शत्रु ही हैं। डिस्प्यूट हो गया, डिजीज हो गया, या ऋण हो गया। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये होता है हमारे मामा मामा का, कि हमारे मामा किस पोजीशन पे होंगे, कैसे होंगे, हमारे उनसे संबंध कैसे होंगे, उनके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें सिक्स्थ हाउस को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ शत्रुओं का भी बोला, तो शत्रु का भी यही होता है। इसके बाद होता है ये घर जो होता है, अगर आप इसको देखोगे तो 10वें से कौन सा होता है ये, 9वां। 10वें से कौन सा होता है, नौमा। 10th हाउस से काउंट करो। 10th हाउस से 7th कौन सा हो जाएगा, 4th हाउस हो जाएगा आपका। और उससे आगे जब चलोगे तो 8 और 9। तो यानी कि कोई बंदा जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसका भाग्य उसका कैसे रहने वाला है उस जॉब को लेके या उस बिजनेस को लेके, तो उसका भी हम विचार करते हैं। ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी हमको 10th हाउस ही देखना होगा। ठीक है जी। हम्म। इसके साथ साथ हमारे एनिमल्स हो गए, हमारे नौकर चाकर हो गए, हमारे सबोर्डिनेट्स हो गए, यानी कि जो हमसे नीचे, जो हमारे अंडर में काम करेंगे, उनका भी किससे विचार करेंगे हम, सिक्स्थ हाउस से। तो अगर किसी का छठा घर अच्छा है तो क्या होगा, उनको इन सब चीजों के मामले में अच्छे रिजल्ट मिले। किस किस से, यानी कि शत्रुओं के मामले में, ऋण के मामले में, बीमारी के मामले में। अच्छे का मतलब कि होंगे नहीं, या होंगे तो उनपे आपकी विजय होगी। अगर ये घर खराब होगा तो कर्जा भी रहेगा, शत्रु भी रहेंगे, बीमारियां भी होती रहेंगी, और कुल मिला के परेशान। ठीक है जी। हाँ। तो आपने लिखा कुछ, लिखा इनमें से जो मैंने आपको हाँ। बातें बोली हैं, लिख लिया है? हाँ। दोबारा रिपीट करूं? हाँ। सर लास्ट में क्या बोला वो बता दो प्लीज। नौकर एम्प्लॉय क्या बताया आपने? नौकर, नौकर चाकर रहेगा। हाँ, नौकर चाकर कैसे होंगे हमारे, हमारा उनके साथ बिहेवियर कैसा होगा, या उनका हमारे साथ बिहेवियर कैसा रहेगा, या नौकरों से हमें कुछ लाभ होगा या नुकसान ही होगा। इसके साथ साथ सबॉर्डिनेट्स, यानी कि अगर हम किसी, मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है या कोई भी किसी भी रैंक का ऑफिसर है, तो उसके अंडर में जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो उसके साथ बिहेव कैसा करेंगे, क्या हमेशा उसके खिलाफ साजिशी रचते रहेंगे या उसको फायदा करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। ये भी हम सिक्स्थ हाउस से देखें। ओके। ठीक है। और छठा घर हमारे कंपटीशन का भी होता है, यानी कि अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका छठा घर बहुत अच्छा मिलेगा। कोई पॉलिटिशियन है, उसका छठा घर बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन है। कोई किसी सर्विसेज में सेलेक्ट होता है, किसी एग्जाम को पास करके सेलेक्ट होता है, तो उसमें उस केस में छठा घर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर छठा घर कमजोर है तो हम कॉम्पिटिटिव ही नहीं, हमारी स्पिरिट ही नहीं होगी कॉम्पिटिशन करने की। हम कॉम्पिटिटिव, हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं होगी, कि हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम किसी चीज में कॉम्पिटिशन करें। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। अब हम देखते हैं अगला, 7th हाउस, 7वां घर।
ये किसके बर्तन खड़क रहे हैं, कौन सब्जी बना रहा है, ये बताओ कौन बना रहा है सब्जी, कौन बना रहा है? वो शांत हो गया है। अच्छा, तो सातवां घर बताओ, सातवां घर मैंने किस चीज का बताया था आपको? पति पत्नी। पति पत्नी का, यानी कि सबसे पहले हम विचार करेंगे सातवें घर से, अगर मेल की कुंडली है तो उसकी वाइफ कैसी पत्नी होगी पत्नी के लिए, अगर फीमेल की पत्री है तो उस केस में उसका पति कैसा होगा, इसके साथ साथ उसको वैवाहिक सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शादी के योग कैसे हैं, स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी। यानी कि जो हम लगन से देख रहे थे, लगन से हम किसके बारे में देख रहे थे, सेल्फ के बारे में, अपने बारे में देख रहे थे लगन से। अब सेवेंथ हाउस है तो पत्नी के बारे में सारी चीजें हम अब सेवेंथ हाउस से देखें, पत्नी कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा, हमें वैवाहिक सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली कैसी होगी। तो जैसे हमने 1 से लेके और 7 तक गए अपने बारे में जानने के लिए, इसी तरीके से आप पत्नी के बारे में अगर अपनी पत्री से देखना चाहते हो या पति के बारे में अपनी पत्री से देखना चाहते हो तो 7वें घर को आप पहला घर मान लो, और जैसे हम देखते हुए आ रहे थे 7वें तक ऐसे ही देखते हुए चले जाओ 7वें तक। समझ गए आप? जैसे हमने लगन से क्या देखा, अपने बारे में देखा, दूसरे घर से हमने क्या देखा था, अपने धन के बारे में देखा, अपनी वाणी के बारे में देखा। अब 7वें घर से हम किसके बारे में देख रहे हैं, पत्नी के बारे में, और जो 7वें से अगला होगा दूसरा 8वां घर, उसके बारे में हम किसका विचार करेंगे, मेरी पत्नी की या मेरे पति की वाणी कैसी होगी, धनवान होगी कि नहीं होगी, वो उससे पता चलेगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का विचार भी हम किससे करते हैं, 7th हाउस से करते हैं। जिसकी शादी अच्छी नहीं चलती, आप नॉर्मली देख लेना, उसकी पार्टनरशिप भी नहीं चलती। जैसे बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए या अकेले बिजनेस करना चाहिए, तो अगर 7th हाउस में सेपरेशन के योग हैं, 7th हाउस खराब है, तो उसकी पार्टनरशिप भी नहीं चलेगी। कहते हैं ना, जिसकी अपनी पत्नी से नहीं बनी उसकी बाकी किससे कैसे बनेगी। तो इसलिए पार्टनरशिप का भी जो विचार होगा वो किससे होगा, 7वें घर से। प्लस जैसे हमने 6ठे घर को बोला शत्रु का घर, लेकिन 7वां घर जो होता है, जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, मेदनीय ज्योतिष पढ़ते हैं या प्रश्न कुंडली जब हम पढ़ते हैं, तो पहला घर मुझे दर्शाता है और 7वां घर मेरे अपोजिट वाले को दर्शाता है। इसी तरीके से क्या होता है, पति मैं हूं और पत्नी क्या है, 7वां घर है, मेल मैं हूं तो सामने वाला फीमेल है, मैं अगर फीमेल हूं पहले घर में तो सामने वाला क्या होगा, मेल हो गया, अपोजिट हो गया। तो हमारे शत्रु कितने बलवान होंगे वो भी किससे पता चलेगा, 7वें घर से। ठीक है, क्लियर है? और ये भी क्या बताता है, ओपन एनिमीज। जैसे राम का शत्रु कौन था, रावण था ना, वही था ना सबसे बड़ा शत्रु तो रावण। तो 7th राम की कुंडली से 7th हाउस को देखेंगे तो रावण का पता लगाएंगे कि रावण कैसा था, शक्तिशाली था कि नहीं था, क्या था। क्लियर है? इसके बाद हमारी जर्नीज, जर्नीज भी हम किससे देखते हैं, 7th हाउस से। जर्नीज के लिए 3रा, 7वां और 9वां घर देखते हैं, और 12वां 7। तो 7वां घर भी अभी आप किसके लिए लिख लो, जर्नीज के लिए। इसके साथ साथ जर्नी में तीसरा, तीसरा, 7वां, 9वां और 12वां। ओके, ये सारे हम जर्नी, ओके। हाँ, ये जर्नीज के लिए देखते हैं। किस किस तरीके से देखेंगे वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो आप सिर्फ लिख लो कि किस घर से हम क्या देखते हैं। और ये चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। कहीं से कुछ पूछ ले कि कौन किसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको पता हो कि 7th हाउस से ये देखना है। कोई आपके पास आएगा, जी बताओ जी मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करूँ ना करूँ, आपको पता ही नहीं कहाँ से देखना है, तो आप प्रेडिक्शन कैसे दो। आपको एकदम पता होना चाहिए कि 7th हाउस देखना पड़ेगा मुझे इसका। कोई आया जी मैं जी IAS के एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, अब उसका 6ठा घर एकदम बेकार पड़ा है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या एग्जाम निकालेगा वो। जी मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूँ, लेकिन 6ठा घर एकदम बर्बाद है उसका, तो वो नहीं निकाल पाएगा, वो मेहनती नहीं होगा उस लेवल का, कंपटीशन की भावना ही नहीं होगी उसके अंदर। तो आपको पता हो कि किससे क्या देखना, जी मेरे छोटे भाई बहन से बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आपको पता हो कि आप लगन, मैं कौन हूँ, लगन हूँ, और मेरा छोटा भाई बहन जो होगा कौन होगा, 3रा घर होगा। तो उन दोनों का क्या रिलेशन, नहीं मिथुन नहीं, मिथुन छोड़ो भी मतलब 3रा, मिथुन क्या है, मिथुन राशि है,
हाँ हम हाँ घर की बात कर रहे हैं ना, राशियों की। हाँ 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 शिवलिंग है। क्लियर है? तो ये आपको हम्म बिल्कुल पक्के से याद होने चाहिए, 1 से लेके 12 तक। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पूरी एस्ट्रोलॉजी की नींव इसी पे टिकी हुई है। अगर आपको ये पता है तो फिर बाकी आप प्रेडिक्शन बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ जर्नीज लिख लिया। हम्म लैटिगेशंस, यानी कि कोई हमारे ऊपर कोई कानूनी कुछ, क्या बोलते हैं लैटिगेशन को हिंदी में, क्या बोलते हैं, वाद विवाद वाला, जो कानून का कुछ पछड़ा तो नहीं कानूनी करना, कार्रवाई या मुकदमे विवाद में मुकदमे कानूनी कार्यवाही, मुकदमेबाजी तो हमारे ऊपर नहीं होने वाली है, वो भी हम 7th हाउस से भी देखते हैं उसको। ठीक है, इसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन भी हम 7th हाउस से देखते हैं। इसके लिए भी बाकी घर भी देखे जाते हैं, 12वां भी देखा जाता है, 7वां भी देखा जाता है, 8वां भी देखा जाता है। तो 7वां भी लिख लो, फॉरेन कंट्रीज से लिए। ठीक है, फेम, नाम के लिए भी हम किसको देखते हैं, 7वें घर को। सर एक सेकंड, विदेशों से कनेक्शन के लिए 7वां, 8 और 9 अभी 7वां लिख लो, अभी आप 7वां लिख लो, जैसे जैसे घर अच्छा, आएंगे ना मैं बताता हूँ। ठीक ठीक। तो फॉरेन कनेक्शन भी, फॉरेन कंट्रीज से हमारा क्या कनेक्शन रहने वाला है, वो भी हम 7th हाउस से भी देखेंगे। इसके साथ साथ डेली इनकम, डेली इनकम भी लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लिया है 7। ठीक है, अब आते हैं 8वें घर पे। 8वें घर हमने किस चीज का बताया था, जो सबसे पहले बेसिक, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमने 8वां घर किसका बताया था, 8वां घर बताया था, आयु का, आयु 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 ठीक उम्र। है, उम्र का, कि आयु कितनी होने वाली है, पहला हम्म बात। हम्म दूसरा, काइंड ऑफ डेथ, मृत्यु किस प्रकार से होने वाली, यानी कि एंड किस प्रकार से होगा आपका, वो भी 8th हाउस से हम देखें। इसके साथ साथ सेक्सुअल ऑर्गन्स, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वो भी हम 8th हाउस से देखें, 7th हाउस एंड 8th हाउस दोनों। अब जिस प्रकार से लगन, मैंने क्या बोला, सबसे शुभ घर होता है, उसका जो मालिक होता है, उसका जो स्वामी होता है, जो लग्नेश होता है, जो असेंडेंट होता है, क्या होता है, सबसे शुभ प्लेनेट होता है, मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट अगर पृथ्वी में होता है तो वो लग्नेश होता है। इसी तरीके से अगर कोई सबसे अशुभ घर है तो वो है 8वां घर, क्योंकि वो किसका है, मृत्यु का। लगन किसका है, जीवन का, और 8वां कौन है, मृत्यु। तो सबसे अशुभ जो घर होता है वो होता है किसका, 8वां घर होता है। तो इसलिए अगर 8वां घर आपका डिस्टर्ब है, या 8th लॉर्ड अगर आपका जिस भी घर से संबंध बना रहा है उनको खराब कर देगा। यानी कि 8वां घर जब मृत्यु का है तो 8वें घर को हम कहेंगे कि ये रुकावटें भी लेके आता है जीवन में, ऑब्स्टेकल्स का भी है, रुकावटों का भी है। ठीक है, इसके साथ साथ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड पैसा हमें मिलने वाला है, या सडन गेन, जैसे लॉटरी में हो जाता है, या जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी की कोई प्रॉपर्टी अचानक से हाईवे पे आ गई और अचानक से 1 लाख की जगह वो 1 करोड़ की हो गई, तो वो भी 8th हाउस। सडन गेन्स, या कोई बहुत हिडन टैलेंट होता है, जैसे अमिताभ बच्चन इतना फेमस हो गया, सचिन तेंदुलकर इतने फेमस हो गए, तो इन ऐसी जातक की पत्री में भी 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे ओशो, रजनीश को जानते हो ना, ओशो रजनीश, जी सर। उनका, तो ऐसे लोगों का 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट देता है जो दुनिया से अलग होता है, मृत्यु का है ना, गूढ़ रहस्यों का है, तो ऐसा जातक उनमें घुस जाता है। ऑकल्ट का भी है, हम एस्ट्रोलॉजी अच्छी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम टैरो अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम रिसर्च अच्छी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। रिसर्च चाहे किसी भी चीज की हो, साइंस की हो या इन गूढ़ रहस्यों की हो, या किसी भी जीवन के किसी भी पहलू की हो, वो 8th हाउस। यानी कि लेगेसी भी हो गया, विल भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, आपका ऑब्स्टेकल्स भी हो गया, लॉन्जिविटी भी हो गया, इनहेरिटेंस भी हो गया, 8th हाउस से। ठीक है जी, ठीक है। सर। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बहुत बड़ा योगदान 8th हाउस, छुपा हुआ है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल क्या छुपा हुआ, जो एक्स्ट्रा होगा, तो 8th हाउस किसका कैसा है वो बताएगा कि इस बंदे के जी, और भी फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8th हाउस, क्योंकि हमने उससे पहले ज्यादा छुपे हुए नहीं होते हैं। क्या चीज,
आजकल ज्यादा छुपे हुए नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल खुलेआम होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ के छुपे रहते हैं, कुछ के खुल जाते हैं, कुछ के उतने होते नहीं, इतने खुल जाते हैं, कुछ के होते बहुत हैं लेकिन सामने नहीं आते। हम्म, तो उसके लिए तो और भी बहुत सारी चीजें है, खैर कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमने 8th हाउस को सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी कहा है, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी है 8th हाउस। ठीक है जी, अब आगे चलें। जी सर। लिख लिया, क्लियर है। जी सर। 9वें घर पे आ जाओ जी। 9वां घर किसका बताया था हमने? धर्म का। धर्म। तो धर्म, रिलीजन, उसके साथ साथ धन, भाग्य। भाग्य है। अब जो बंदा धार्मिक होगा उसका कैरेक्टर कैसे होगा? अच्छा होगा? जरूरी नहीं है सर आज के टाइम में। नहीं, दिखावा नहीं, अभी यहाँ पे अंतर है। जो एक्चुअल में धार्मिक होगा, दिखावटी नहीं। जो दिखावटी होगा वो तो भूल जाओ उसको, तो वो एक अलग कहानी है, वो तो दिखा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में धार्मिक होगा, तो यानी कि हम उसका कैरेक्टर भी 9th हाउस से देखते हैं। अगर 9th हाउस अफ्लिक्टेड है तो यानी कि उसके कैरेक्टर भी अफ्लिक्टेड होगा, उसके कैरेक्टर पे भी दाग होगा। अगर 9th हाउस किसी का अच्छा है तो वो धार्मिक भी होगा, भाग्यवान भी होगा, और अच्छे कैरेक्टर का भी होगा, यानी कि नैतिकवादी भी होगा, नैतिकता भी होगी उसके। क्लियर है। छठा घर हमने बोला था किसका? सर वापस से बोलो एक बार। क्या बोलूं वापस से? ये सर मतलब क्या क्या धार्मिक, जो धर्म, बंदा भाग्यवान, नैतिकता, चरित्र। हाँ, जो बंदा धार्मिक होगा वो भाग्यवान भी होगा। धार्मिक होगा मतलब प्रभु में आस्था होगी, भगवान की भक्ति करता होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका भाग्य भी आएगा। भाग्य आएगा तो खुशहाली भी आएगी, उसके साथ साथ उसमें नैतिकता भी आएगी। जब उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी तो कुछ गड़बड़ भी नहीं करेगा। उसकी इच्छाएं भगवान से जुड़ी हुई, तो उसकी इच्छाएं भी उतनी प्रबल नहीं होगी कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए। समझ लो, जो एक्चुअल में धार्मिक होगा, जो एक्चुअल में अच्छे नेचर का बंदा होगा, उसकी व्यक्तित्व उसका ऐसा होगा। जो दिखाने के लिए करता होगा वो एक अलग टोटली डिफरेंट चीज होगी, वो मैनिपुलेटेड चीज होगी कि वो लोगों को दिखा कुछ रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा है। इसके साथ साथ हमने बोला था छठा घर किसका? मामा मामी का। 9वां घर है दादा दादी का। 9वां घर ग्रैंड पेरेंट्स का भी है। इसके साथ साथ हमारा डिवोशन भी हो गया, ठीक है जी, ये भी हो गया। स्पिरिचुअल भी हो गया, ड्रीम, हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट, उच्च शिक्षा। 9th में ना? 9th में उच्च शिक्षा। 4th हाउस में मैंने क्या लिखाया था? शिक्षा लिखवाया था। 5th हाउस से बुद्धि लिखवाया था। 2nd हाउस से प्राइमरी एजुकेशन लिखवाया था। 9th हाउस से हायर एजुकेशन, PhD करेगा कि नहीं करेगा, वो किससे पता चलेगा? 9th हाउस से। 8 से भी पता चलेगा और 9 से भी पता चलेगा ऐसा? 8 वाला क्या होगा? रिसर्च ओरिएंटेड होगा, लेकिन PhD करेगा ये भी जरूरी नहीं है। जैसे मैं मेरा माइंड रिसर्च ओरिएंटेड है, मैं रिसर्च करता रहता हूँ, कुछ नया पढ़ता रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत हायर एजुकेशन करूँ। ज्ञान होगा अलग चीज है, हायर एजुकेशन होगी वो एक टोटली अलग चीज है। ठीक है। फिर कोई घुमाने लगा बर्तन। बता तो दो कौन है आखिर, बताओ तो कि कौन है और क्या बना रहा है, हमें भी मौका मिले कुछ। अभी वही बना रहा है, क्योंकि देखिए भूख लगती है बाहर से आने के बाद। अच्छा, ये मुझे लग रहा है शिल्पी जी बना रही है दोस्तों कुछ। शिल्पी जी तो कुछ नहीं बना रही भाई, तो प्रीति बना शिल्पी रही जी है। तो मैं क्लास कर रहे हैं। तो बैठी हूँ। तो किसी के घर में चल रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं कि किसके चल रहे हैं। चलो ठीक। अच्छा, हमने हायर एजुकेशन लिख लिया, तो हमने लिखा धर्म, भाग्य, हमने लिखा हायर एजुकेशन, हमने लिखा दादा दादी, हमने लिखा इसमें कैरेक्टर, चरित्र कैसा होगा। इसके साथ साथ हमने लिखा, अब देखो जैसे लगन से तीसरा क्या था? हमारे छोटे भाई बहन का था। लगन से तीसरा घर किसका था? हमारे छोटे भाई बहन का। 7वें से ये कौन सा घर है? तीसरा घर है। 7वें को अगर मैं पत्नी का मान रहा हूं तो 7वें से तीसरा किसका हो जाएगा? पत्नी के भाई बहन का। पत्नी के भाई बहन का। भाई बहन का। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था आपको, जब आप जर्नी आपने जब जिक्र किया तो तीसरा, 7वां, 9वां और 12वां बोला था। तो 9वें घर से लॉन्ग जर्नीज प्लस स्पिरिचुअल जर्नीज,
यानी कि जो आप धार्मिक प्लेसों पे विजिट करोगे कि नहीं करोगे, या सिर्फ मौज मस्ती वाला विजिट करोगे, ये भी बताएगा। जर्नी तो है आपकी लाइफ में, लेकिन कहाँ, क्या धार्मिक प्लेसेस की आप जर्नी करोगे, वो पता चलेगा आपके 9th हाउस की कंडीशन को देखते हुए। लिख लिया? जी सर। और जी हमने क्या रह गया हमारा, हाँ पिता, पिता का भी 9th हाउस होता है। पिता के लिए 9th और 10th दो देखते हैं। मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग में मुझे 9th ज्यादा एक्यूरेट लगता है। जिसका 9th हाउस खराब होता है उसको पिता का सुख नहीं मिलता। मेरी पत्री में अधिक, मैंने मैक्सिमम पत्रियों में यही देखा है, 90 मोर देन 90% में ऐसा ही होता है। अगर 9th हाउस में प्रॉब्लम है तो पिता का सुख नहीं मिलेगा, या तो ज्यादा अफ्लिक्टेड है तो डेथ हो जाएगी, या आपके विचार नहीं मिलेंगे, या आपको उनसे अलग रहना। ठीक है, हाँ आ जाओ जी 10th हाउस। 10th हाउस किसका बताया था मैंने, कर्म का, प्रोफेशन का। ठीक है, तो आप अपने जीवन में क्या व्यवसाय करेंगे, आप अपने जीवन में कौन सा कार्य करेंगे, ये बताएगा 10th हाउस। अगर किसी का व्यवसाय अच्छा हो, कोई अगर आईएएस ऑफिसर है, कोई अगर पॉलिटिशियन है, तो क्या मिलता है उसको, नाम भी मिलता है, नाम भी मिलता है, और मिलता है ना, समाज में इज्जत भी होती है। तो सबसे पहले ये किसका हुआ, कर्म का, प्रोफेशन का। उसके साथ किसका हुआ, फेम, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ऑनर, एम्बिशंस, फादर, लिखते जाओ। कोमा गवर्नमेंट, लिख लिया सब। यानी कि आप ये खुद सोच लो कि अगर आपका प्रोफेशन अच्छा है तो आपके अंदर क्या क्या चीजें उससे मिल जाएंगी। सबसे पहले आपका कर्म, तो आप मेहनती भी हो जाओगे। जिसका 10th हाउस एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा, वो नॉर्मली खाली बैठ नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है आफ्टर रिटायरमेंट। जिसका 10th हाउस इनएक्टिव है, ना कोई प्लेनेट हो, ना किसी की दृष्टि हो, तो नॉर्मली वो कार्य नहीं, मतलब कार्य करता है लेकिन ऐसा कार्य करता है जिसमें उसके एफर्ट ना लगे। ऑफिस नहीं जाएगा, कुछ बैठे बैठे कर रहा होगा, पंक्चुअल नहीं होगा, उतनी ज्यादा उसको भूख भी नहीं होगी काम करने की, समझ लो, रिलैक्स टाइप का बंदा मिलेगा। वो जिसका 10th बहुत एक्टिव हो जाएगा, वो उसके अंदर ना कुछ कुछ चलता रहेगा कि ये करूं वो करूं, उधर जाऊं, खाली बैठ ही नहीं पाएगा। और जब बंदा इतना काम करेगा तो उससे साथ साथ उसको नाम भी मिलेगा, पावर भी मिलेगी, पोजीशन भी मिलेगी, अथॉरिटी भी होगी उसके पास, ऑनर भी होगा उसके पास, सक्सेस भी होगी उसके पास, स्टेटस भी होगा उसके पास, सब कुछ होगा। क्लियर है? सर क्लियर है? आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है। अभी कर देता हूं। मुझे बताए तो सही कौन है, कौन बजा रहा पता नहीं कौन कर रहा है, पर आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। रेड्डी सर तो खाना नहीं बना रहे हैं। है? रेड्डी सर हैं? रेड्डी सर है तो सही। नहीं जी। कौन है आखिर, कौन है? मेरे यहाँ तो बज नहीं रहा, कोई तो है जो बजा रहा है। ठीक है, सब म्यूट कर लो अपने, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। प्रीति जी मना कर दी है, शिल्पी। अब जिसको बोलना होगा सिर्फ वही अनम्यूट करेगा जब बोलने की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी। अब हाँ, कहाँ थे हम, 10th हाउस पे। 10th हाउस हो गया हमारा। अब करते हैं 11th हाउस। किसका बताया था मैंने 11वां घर? 11वां घर मैंने बताया था गेन का, इनकम का। अब लाभ। लाभ का। अब 10वें घर में हमने मेहनत करा, 11वें घर में हमें उसका फल मिला। यानी कि जिसका 11वां घर अच्छा होगा तो 11वें घर से हम क्या क्या देखेंगे, लाभ, प्रोस्पेरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति का भी घर कौन सा होता है, 11वां। फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, आपका सुपीरियर, आपका जो बॉस होगा
वो कैसा होगा, आपके बड़े भाई बहन कैसे होंगे वो भी उसी से देखा जाएगा, आपके उम्मीदें या आपकी जो डिजायर्स हैं वो क्या होंगी वो भी उसी से देखा जाएगा। और मान लो आप मेहनत तो बहुत करते हो और 11वां घर आपका खराब है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, बस मेहनत ही करे जा रहे हो, लाभ तो उसका मिल नहीं रहा। तो यानी कि सक्सेस इन अंडरटेकिंग्स, जो भी आपने वीड़ा अपने हाथ में उठाया है उससे आपको लाभ कितना मिलेगा, क्या जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, क्या जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा मिलेगा, या जितनी मेहनत करोगे उससे कम मिलेगा, या मिलेगा ही। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, 24 घंटे रिक्शा खींचता है, लेकिन क्या उसको उतना मिल जाता है? डेफिनेटली उसको उतना नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो 11वां घर किस कंडीशन में है वो भी हमें देखना पड़ेगा। यानी कि अल्टीमेटली अगर आपको पैसा और ये सारी चीजें चाहिए तो 11वां घर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिन लोगों का 10वां घर कमजोर हो जाता है, 11वां घर अच्छा हो जाता है, वो बैठे बैठे पैसा बनाते हैं, वो मेहनत कम करेंगे पैसा ज्यादा बना। जिनका 11वां घर कमजोर हो जाएगा, 10वां घर मजबूत हो जाएगा, वो मेहनत ज्यादा करेंगे, इच्छा पूर्ति कम होगी, हमेशा एक अनफुलफिलमेंट सा रहेगा कि इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। और 11वां घर अगर खराब हो जाए तो कई बार क्या होता है, शादी या बच्चे इनसे संबंधित चीजों में भी परेशानी होती है, क्योंकि आपकी इच्छा है शादी करने की, 11वां घर बहुत खराब है, शादी हो ही नहीं रही, या हो गई तो ऐसी लड़की से हो गई या लड़के से हो गई कि आपकी उम्मीदें ही नहीं पूरी हो रही उनसे। क्लियर है? तो 11वां घर किसका है? गेन्स का है, लाभ का है, प्रोस्पेरिटी का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है। ठीक है, और आपके बड़े भाई बहन और आपके जो सुपीरियर्स हो, जो आपके बॉसेस वगैरह हो। क्लियर है? 12वां घर, 12वां घर होता है खर्चे का। नंबर 1 खर्चा, नंबर 2 पनिशमेंट, जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा, जेल में जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा या पागल खाने में जाएगा, इन सब चीज का। डोनेशंस, कोई बंदा कितना डोनेट करता है, दान दक्षिणा देता है कि नहीं देता है, या बिल्कुल ही महाकंजूस है, वो 12वां घर बताएगा। क्योंकि अगर कोई व्यय ही नहीं करेगा तो फिर वो कहीं भी नहीं करेगा। कुछ अच्छी चीजों में व्यय करते हैं, कुछ गलत चीजों में व्यय करते हैं, वो भी किससे पता चलेगा? हमें 12वें घर से पता चलेगा। सर डोनेशन के अलावा क्या बताया था? खर्चा, किसी भी प्रकार का खर्चा, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, एक्सपेंडिचर इन हॉस्पिटल भी होता है, पागल खाने में जाना भी होता है, जेल खाने का भी होता है, जेल के योग कैसे हैं कि नहीं है, वो भी 12वां घर बताएगा। किसी भी तरीके का व्यय, शरीर का व्यय भी, उसका कैरेक्टर कैसा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में, तो 12वां घर बताएगा कि 12वें घर की क्या स्थिति है। क्योंकि पहला घर कौन सा था मेरा? लगन का, सेल्फ का था। 12वां घर खर्चों का है, तो खर्चा उस 11 के भागों में से किसका हो रहा है वो 12वां घर बता देगा। जिसका मालिक 12वें घर में जाएगा उसका खर्चा उसी चीज का हो जाएगा। धन का मालिक चला गया, धन उड़ा देगा। तीसरे घर का मालिक चला गया, मेहनत नहीं करने देगा। क्लियर है? यानी कि जिस भी घर का स्वामी वहां गया वो खर्च हो जाएगा उसका। इसके साथ साथ बैड प्लेजर, शादी हो गई है, वैवाहिक सुख है कि नहीं है, दोनों के सेक्सुअल रिलेशंस कैसे हैं हस्बैंड वाइफ के, वो 12वां घर बताए। इनपेशेंट है कि अच्छे हैं, क्या है, वो 12वां घर बताए। लॉस ऑफ स्पाउस, लॉस ऑफ स्पाउस क्यों बोला हमने? 7वें घर से अगर काउंट करते जाओगे तो छठा आ जाएगा। 7वें घर से अगर घूमते हुए जाओगे तो छठा घर आ जाएगा ना, 12वां। 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाते जाते छठा आ जाएगा। और छठा किसका होता है? अगेन शत्रुओं का होता है, ऋण का होता है, रोग का होता है, और दोनों आमने सामने। छठा और 12वां कहाँ होते हैं? आमने सामने। नींद किसी को आती है कि नहीं आती है वो भी 12वां घर बताएगा। स्लीपिंग कंफर्ट 12वां घर बताएगा। हेल्थ कैसी रहने वाली है 12वां घर बताएगा। सेटलमेंट, फॉरेन में होगा कि जहां पे जन्म हुआ है वहीं पर होगा, या किसी दूसरे स्टेट में होगा, यानी कि बर्थ प्लेस पे सेटलमेंट है या बर्थ प्लेस से दूर है, फॉरेन कंट्रीज में हो चाहे किसी अदर स्टेट में, वो भी 12वां घर बताएगा। जर्नीज फॉरेन कंट्रीज से होंगी कि नहीं होंगी, 12वां घर बताएगा। क्लियर है?